हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं लेकर आई हूँ 2020 में रिलीज हुई मूवी। इस मूवी का नाम है द कॉल ऑफ द वाइल्ड और इस मूवी का IMDb रेटिंग है 6.7 आउट ऑफ 10। और ये कहानी है एक ऐसे डॉग की जो रईसों के घर में पला बड़ा है। उसके जीवन में कुछ ऐसा घटित हुआ जिसके बाद उसको एक स्लेड डॉग बनना पड़ा। स्लेड डॉग यानी कि बर्फ पर चलने वाली बिना पहियों की गाड़ी। तो चलिए मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत कैलिफोर्निया से होती है, जहाँ पर हमें जज को दिखाया जाता है जिसके पास बहुत ही खूबसूरत एक डॉग है। इस डॉग का नाम होता है बक। जज बक से बहुत प्यार करता है, बक भी जज से बहुत प्यार करता है। हालांकि बक बहुत समझदार है, लेकिन वो बहुत शरारती भी होता है। पूरे शहर में वो बहुत शरारत करता है, लेकिन उसके शरारती को सब नजरअंदाज करते हैं क्योंकि वो एक जज का डॉग है। एक दिन जब जज के घर के मेट बक को अपने साथ बाजार पर ले जाती है, जहाँ पर बक बहुत शरारत करता है, तभी वही बाजार पर एक आदमी का नजर बक पर पड़ जाती है और वो बक के ऊपर बहुत प्रभावित हो जाता है और कहता है कि इस तरह के डॉग्स कनाडा में बहुत जरूरत है, जहाँ पर सोने की खाने हैं। यहाँ पर जज का माली भी होता है जो उसकी ये बात सुन लेता है। अब बक को लेकर मेट घर पहुँच जाती है। वो बक को कहती है कि तुम जाकर बच्चों को उठा दो। बक जब बच्चों को उठाने जाता है तो वो बहुत अजीब तरीके से उनके बिस्तर पर कूद जाता है और आफत मचा देता है क्योंकि बक का शरीर इतना बड़ा है कि जब बक घर में दौड़ता है तो पूरा का पूरा घर हिलने लगता है, जिससे किचन में काम कर रही मेट समझ जाती है कि बक इसी तरफ आ रहा है। उसके आते ही मेट खाने की सारा सामान छुपा देती है ताकि बक की नजर उन खाने के सामान पर ना पड़े। वो जानती थी कि अगर बक ने देख लिया तो वो सब कुछ खराब कर देगा। इसके बाद जज बक को घसीट कर घर से बाहर निकाल देता है और दरवाजे को बंद कर देता है। तभी बक को बगीचे में एक खरगोश दिख जाता है। वो उसके पीछे भागता है, पर वो खरगोश को पकड़ने में नाकामयाब हो जाता है। आज जज का जन्मदिन होता है। इसी खुशी में बहुत सारे खाने की तैयारी होती है और बाहर बहुत सारे मेहमान भी आए हुए होते हैं। तभी बक बाहर टेबल पर सजी हुई खाने के पास पहुंच जाता है तो वो अपने मुंह पर एक लेग पीस लेकर जज के साथ फोटो खींचने के लिए चला जाता है। जज जब टेबल पर देखता है तो खाने के टेबल को बक ने पूरे तहस नहस कर दिया होता है। ये देखकर जज बक से बहुत गुस्सा हो जाता है, जो कि उसे सजा के तौर पर जज रात के वक्त बक को घर से बाहर निकाल देता है। बक के पास अंदर जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं होता, लेकिन वो रात बक का उस घर में आखिरी रात था। अब रात को जब बिजली कड़कती है तो बक डर जाता है। तभी उसे दूर से माली की आवाज सुनाई देती है जो बक को वो अपने पास बुलाता है। वो बक को एक बिस्किट दिखाता है तो वो बिस्किट को घोड़ा गाड़ी के अंदर फेंक देता है। बक भी घोड़ा गाड़ी के अंदर चला जाता है। तभी माली इसी मौके का फायदा उठाकर दरवाजे को बंद कर देता है और हमें माली के पास उसी आदमी को दिखाया जाता है जिसने बाजार में कहा था कि इस तरह के डॉग्स कनाडा में बहुत जरूरत है, जहाँ पर सोने की खाने हैं। वो आदमी माली को कुछ पैसे देते हुए बक देख लेता है। तभी बक समझ जाता है कि उसे बेच दिया जा रहा है। वो उस घोड़े गाड़ी से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करता है, पर वो नहीं निकल पाता। अब बक को एक बहुत बड़े बॉक्स में बंद करके ट्रेन से एक दूसरी जगह पर ले जाते हैं। जब बक नींद से जागता है तो वो बहुत जोर जोर से भौंकता है। तभी एक आदमी बक के पास जाता है जिसके हाथ में एक डंडा होता है। वो बक के बॉक्स को खोलता है। बक बॉक्स के खोलते ही वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो बक को मारकर वहीं पर गिरा देता है। बक को जिंदगी में पहली बार किसी ने मारा होता है, लेकिन बक अभी भी हार नहीं मानता। वो मौका मिलते ही वहां से भाग जाता है। जब वो बाहर जाता है तो वो देखता है तो वो एक समुद्री जहाज पर है। चारों तरफ समुद्र है, यानी कि वो अब चाहकर भी वो यहाँ से नहीं भाग सकता। अब ये जहाज एक किनारे पर रुकता है, जो कि ये जगह बहुत ही ठंड होती है। एक आदमी बक को एक रस्सी से बांधकर जहाज से नीचे उतारता है तो बक वहां पर सभी को बहुत अजीब नजरों से देखता है। तभी बक का पैर बर्फ पर पड़ जाती है तो वो बहुत अजीब तरह से दिखता है और वो बर्फ पर कभी भी नहीं चला होता, क्योंकि इससे पहले बक ने कभी भी बर्फ नहीं देखा होता, इसीलिए उसे बर्फ पर चलने के लिए बहुत मुश्किल होती है। फिर वो बहुत ही अजीब तरीके से चलता है। तभी बर्फ गिरना शुरू हो जाती है, जिसे देखकर बक पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने जिंदगी में पहली बार बर्फ देखा है। इसीलिए वो बर्फ पर खेलना शुरू कर देता है। फिर मौका मिलते ही वो अपनी रस्सी को छुड़ाकर वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जिनका नाम जॉन होता है। वो अपना मकान बेचकर यहाँ से जा रहा होता है। तभी बक जॉन से टकरा जाता है, जिसके कारण जॉन का हारमोनिका नीचे गिर जाता है, जिसे बक लौटाने के लिए खुद आता है और जॉन बक को थैंक यू बोलकर वो जहाज पर चला जाता है। और यहाँ पर बक और जॉन पहली बार एक दूसरे से मिलते हैं। जॉन के जाते ही बक को वो आदमी पकड़ लेता है और उसे बाकी डॉग्स के साथ रख देता है ताकि वो भी सेल हो जाए। बक वहाँ पर बाकी डॉग से दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उससे दोस्ती नहीं करता। कुछ देर
बाद वहाँ पर एक आदमी आता है जिसे बग बहुत अच्छा लगता है और वो बग को खरीद कर अपने साथ ले जाता है। दरअसल ये आदमी एक पोस्टमैन होता है जो स्लेट के ऊपर लोगों को उनके लेटर्स डिलीवरी करता है, क्योंकि यहाँ पर बर्फ है जो कि किसी भी तरह का और कोई वाहन यहाँ पर नहीं चल सकता और उसे अपने स्लेट के लिए एक और डॉग की जरूरत थी जो कि अब बग है। पोस्टमैन बग को पीछे बांध देता है, लेकिन बग को बर्फ में चलना डोलना नहीं आता, इसलिए वो बार बार स्लिप हो रहा होता है। अब रात हो जाती है, बग को बहुत ठंड लग रही होती है। अब पोस्टमैन और उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है वो दोनों एक टेंट के अंदर सो रहे होते हैं। बग भी बहुत शैतान होता है, इसलिए वो चुपके से टेंट के अंदर चला जाता है और पोस्टमैन की गर्लफ्रेंड को टेंट से बाहर निकाल कर वो खुद टेंट के अंदर पोस्टमैन के साथ सो जाता है। जल्दी पोस्टमैन की गर्लफ्रेंड की आँख खुलती है और वो बग को टेंट से बाहर निकाल कर खुद वहाँ पर सो जाती है। बग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इतने ठंड में कैसे सोएगा और तभी वो अपने सामने एक काले भेड़िया को देखता है जो बग को देख रहा होता है। बग उससे डर जाता है। जब वो पीछे की ओर जाता है तभी वो एक डॉग को पाता है जो कि वो बर्फ में गड्ढा करके सो रहा था। वो डॉग वहाँ से उठकर चला जाता है और बग उस गड्ढे में सो जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि बर्फ में कैसे सोया जाता है। अगले सुबह ये सब के सब एक बार फिर से ये डॉग स्लेट को खींच रहे होते हैं, लेकिन अब भी बग को दौड़ने में बहुत परेशानी हो रही होती है। वो सीख रहा होता है कि बर्फ में कैसे भागा जाता है। अब काम करने के बाद इन्हें खाने के लिए मछली देते हैं। तभी स्लेट के सबसे आगे जो डॉग भागता है वो उन डॉग में से हेड होता है जो कि बहुत ही आक्रामक होता है, जिसका नाम स्प्लिट होता है। वो दूसरे डॉग का मछली छीनकर खा लेता है। जब बग ये देखता है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो अपना मछली उसे दे देता है, जो देकर सभी डॉग्स हैरान हो जाते हैं क्योंकि कभी भी वो अपना खाना दूसरे डॉग्स को नहीं देते। अगले सुबह सारे डॉग्स को रस्सी के सहारे एक चट्टान से उन्हें नीचे उतारते हैं। वो सब बहुत प्यासे होते हैं और स्प्लिट एक जगह पर पानी पी रहा होता है, जो बाकी डॉग्स भी पानी पीने के लिए स्प्लिट के पीछे बैठकर इंतजार कर रहे होते हैं। तभी एक डॉग पानी पीने की कोशिश करता है। स्प्लिट उसे पानी पीने नहीं देता, जिसके बाद बग अपने पंजों से दूसरी जगह पर बर्फ को तोड़ता है। फिर सबके सब मिलजुल कर पानी पीने लगते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि बग बहुत अच्छा डॉग है। दरअसल बग पहले अपने पुराने मास्टर जज के साथ रहकर बहुत ज्यादा शरारती हो गया था, क्योंकि जज ने बग को कभी भी कुछ नहीं सिखाया था। लेकिन अब वो धीरे धीरे चीजें सीख रहा है, साथ ही उसकी दूसरी डॉग से भी दोस्ती हो रही है। पर स्प्लिट बग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। फिर जैसे जैसे वक्त बीत जाता है बग को बर्फ में भागना आ जाता है। अब हम देखते हैं कि बर्फ पतले होने के कारण पोस्टमैन की गर्लफ्रेंड बर्फ को चेक करने के लिए आगे बढ़ती है। तभी अचानक से बर्फ टूट जाती है तो वो नीचे गिर जाती है। पोस्टमैन उसे बचाने के लिए भागता है, लेकिन उससे पहले बग वहाँ पर कूद जाता है और वो पोस्टमैन की गर्लफ्रेंड को पानी से बाहर निकाल लाता है, जिससे उसकी जान बच जाती है और बग पानी में डूब जाता है। पोस्टमैन बग को बचाने के लिए बहुत कोशिश करता है, मगर वो बग को बचा नहीं पाता। अब पोस्टमैन बर्फ तोड़ना शुरू करता है और वो बग का नाम लेकर जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। तभी उसे कोई एक लकड़ी देता है, जिसे लेकर वो बर्फ को तोड़ने की कोशिश करता है, पर वो बर्फ को नहीं तोड़ पाया, जिसके कारण उसे लगता है कि उसने बग को खो दिया। वो उसे नहीं बचा पाया। लेकिन जब पोस्टमैन पीछे मुड़कर देखता है तो बग उसके सामने बैठा हुआ होता है और पोस्टमैन को बर्फ तोड़ने के लिए जिसने लकड़ी दी थी वो और कोई नहीं बल्कि बग ही था। उसे देखकर पोस्टमैन बहुत खुश हो जाता है। फिर पोस्टमैन बग को अपने गले लगा लेता है। उसके बाद पोस्टमैन की गर्लफ्रेंड, जो बग को पसंद नहीं करती थी, वो अब बग को बहुत पसंद करती है और प्यार भी करती है। साथ ही वो बग के साथ बहुत अच्छे से बात भी करती है। वो उसे खाना भी खिलाती है, जिसे देखकर स्प्लिट को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब बग को अचानक से एक खरगोश दिख जाता है। वो उसके पीछे भागता है। बाकी डॉग्स भी बग के पीछे भागते हैं और बग खरगोश को पकड़कर उसे छोड़ देता है। उसे जाने के लिए कहता है, क्योंकि बग को खरगोश के साथ खेलना बहुत पसंद है। खरगोश बग को देखकर बहुत हैरान हो जाता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। तभी स्प्लिट अचानक से आकर वो खरगोश को मार देता है। फिर वो बग पर भी बहुत बुरी तरीके से हमला करता है, जिसके कारण बग बेहोश हो जाता है। ये देखकर बाकी डॉग्स भी बग का हौसला बढ़ाने की बहुत कोशिश कर रहे होते हैं। वो बहुत भौंकते हैं। तभी वहाँ पर वही काला भेड़िया आता है जो बार बार बग को देखता है। तभी बग स्प्लिट को गर्दन में पकड़कर ऊपर से नीचे पटक देता है, जिसके बाद स्प्लिट बग के सामने अपने हार को स्वीकार कर लेता है और यहाँ से चला जाता है। अगले दिन पोस्टमैन स्प्लिट को बहुत बुला रहा होता है, पर वो नहीं आता। तभी बग गाड़ी खींचने के लिए आगे आता है, लेकिन पोस्टमैन दूसरे डॉग्स को ले लेता है, पर ये डॉग आगे नहीं जाना चाहता बल्कि वो पीछे चला जाता है। ये देखकर पोस्टमैन समझ
समझ आता है कि ये सभी डॉग्स मिलकर बग को अपना लीडर बनाना चाहते हैं और सारे डॉग्स बग को आगे भेज देते हैं। इसीलिए पोस्टमैन बग को ही लीडर बना लेता है। इसके बाद बग बहुत तेजी से और बहुत अच्छी तरीके से भागता है। ये देखकर पोस्टमैन की गर्लफ्रेंड और पोस्टमैन बहुत खुश हो जाते हैं। तभी पोस्टमैन देखता है तो ऊपर से बहुत सारा बर्फ नीचे की तरफ आ रही है, जिससे इन सब की जान जा सकती है। बग भी ये देख लेता है। पोस्टमैन बग को कहता है कि तुम्हें बाएं तरफ जाना होगा। वो बाएं की तरफ इशारा करता है। तभी बग देखता है कि दाएं की तरफ चट्टान के ऊपर वही काला भेड़िया है जो उसे पहले भी कई बार दिख चुका है। फिर वो दाएं की तरफ एक गुफा में चला जाता है। बड़ी समझदारी से बग सबको सही सलामत उस गुफा से भागता हुआ बाहर निकल आता है। जिसके बाद वो शहर पहुंच जाते हैं जहां इन्हें सबको लेटर्स देने हैं। इस शहर में जॉन भी होता है। जॉन वही बूढ़ा आदमी है जिससे बग टकराया था। जॉन अपनी पत्नी को एक लेटर लिख रहा होता है। दरअसल जॉन के बेटे की मृत्यु हो चुकी है और आज जॉन के बेटे के जन्मदिन है। जब वो लेटर लेकर पोस्टमैन के पास जाता है तो पोस्टमैन वहाँ से जा रहा होता है। वो पीछे से आवाज लगाता है। बग जॉन के आवाज को सुनते ही वो रुक जाता है। इसके बाद बग खुद जाकर जॉन से उसका लेटर लेकर वो पोस्टमैन की गर्लफ्रेंड के हाथ में थमा देता है। फिर जॉन बग को थैंक यू कहता है और कहता है कि मुझे तुम याद हो, और बग को भी जॉन अच्छे तरह से याद है। फिर बग अपने मास्टर पोस्टमैन के साथ वहाँ से निकल जाता है। बग के जीवन में अब सब कुछ सही चल रहा होता है। पर एक दिन पोस्टमैन को गवर्नमेंट की तरफ से एक लेटर आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि सारे डॉग्स को बेचकर तुम्हें वापस आना होगा क्योंकि जल्द ही टेलीग्राफ फैसिलिटी चालू होने वाली है। हालांकि पोस्टमैन ऐसा नहीं चाहता, लेकिन सारे डॉग्स को बेचकर उसे वहां से जाना पड़ता है। और अब वहाँ पर एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन आता है जो वो यहाँ पर सोना ढूंढने के लिए आया होता है, लेकिन उसे कुछ भी ज्यादा अनुभव नहीं होता। वो स्लेट खींचने के लिए बग को और उसके सारे साथियों को खरीद लेता है, लेकिन उसके स्लेट पर बहुत ज्यादा सामान होता है। इसीलिए बग को और उसके सारे साथियों को उसके स्लेट को खींचने के लिए बहुत तकलीफ होता है। तभी वो बिजनेसमैन बग को मारने लगता है। उसी वक्त जॉन उसे रोक लेता है और कहता है कि अभी उस तरफ जाना ठीक नहीं क्योंकि बर्फ पिघल रही है, इसकी वजह से सबकी जान जा सकती है। लेकिन बिजनेसमैन जॉन की बातों को नहीं सुनता और वो आगे बढ़ने लगता है। सामान बहुत ज्यादा होने के कारण बग की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वो चल भी नहीं पा रहा होता और अब बिजनेसमैन बग को गोली मारने ही वाला होता है कि तभी जॉन वहां पर आ जाता है। वो उसे ऐसा करने से मना करता है, साथ ही उसे एक बार फिर से समझाता है कि तुम्हें आगे नहीं जाना चाहिए। लेकिन बिजनेसमैन जॉन की बातों को नहीं सुनना चाहता। जॉन उसे धक्का देकर गिरा देता है और बग को वो स्लेट से निकालकर उसे अपने साथ ले जाता है। बग बहुत ज्यादा जख्मी होता है, इसीलिए उसे 2 दिनों के बाद होश आ जाता है। वो देखता है कि उसके पास जॉन है। जॉन उसे बताता है कि तुम्हारे सारे साथी मारे जा चुके हैं, सिर्फ तुम बचे हो और अब तुम आजाद हो। अब तुम कहीं भी जा सकते हो। लेकिन बग जाए तो जाए कहाँ पर? उसके पास रहने के लिए जाने के लिए कोई भी जगह नहीं होता, इसीलिए वो जॉन के साथ रह जाता है। रात के वक्त जॉन एक बार पर चला जाता है और वो एक वाइन ले लेता है। वहीं पर वो बिजनेसमैन भी आ जाता है जो यहाँ पर सोना ढूंढने के लिए आया था। वो जॉन के ऊपर हमला करता है। उसी वक्त बग वहां पर पहुंच जाता है और उस बिजनेसमैन पर हमला करके जॉन को बचा लेता है। फिर बिजनेसमैन को उठाकर बार से बाहर फेंक दिया जाता है। जॉन जो कि बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है क्योंकि उसके बेटे की मृत्यु हो चुकी है, उसके दिल में बहुत गहरा दर्द होता है। बग ये देखकर समझ जाता है कि ये सब जॉन के लिए अच्छा नहीं है, जबकि वो जॉन के साथ ही रहता है। अगले दिन जॉन बग को यूकॉन का नक्शा दिखाता है और कहता है कि मेरा बेटा हमेशा एडवेंचर कहानी पढ़ा करता था। वो यूकॉन से आने वाले खबरों के पीछे पागल था। यूकॉन वही जगह है जहाँ पर लोग सोने की तलाश में जाते हैं। जॉन बग को कहता है कि मेरा बेटा सोने पर ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, वो माउंटेन्स पर ज्यादा इंटरेस्ट था। साथ ही जॉन बग को बताता है कि एक दिन जब वो नक्शे को देख रहा था तो उसने एक लाइन बनाया था जो कि नक्शे के बाहर से होकर जा रही थी और बोलता है कि नक्शे के अनुसार सभी लोग जाते हैं पर हम लोग नक्शे के बिना ही चलेंगे। इसके बाद ये एक बोट लेकर आगे बढ़ने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि नदी का बहाव बहुत ज्यादा तेज है, लेकिन बग को इसमें बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है। जब ये नदी के तेज बहाव से बाहर निकलते हैं तो इनके बोट पर छेद हो जाती है, जिसके कारण उनके बोट पर पानी भर जाती है, इसीलिए इनको ये बोट छोड़नी पड़ती है। अब ये घने जंगलों से पैदल चलकर आगे बढ़ते हैं। तभी इन्हें एक घर दिखता है जिसे देखकर ये बहुत खुश हो जाते हैं। अब ये दोनों यहीं पर रहना शुरू कर देते हैं। वहीं पर हमें उस बिजनेसमैन को दिखाया जाता है जिसे जॉन से बार में लड़ाई हुई थी। वो गन लेकर जॉन को मारने के लिए उसके घर पहुंच जाता है, लेकिन उसे जॉन वहां पर कहीं नहीं मिलता। फिर उसे एक नक्शा दिखता है जिस पर एक लकीर होती है। वो समझ जाता है कि हो ना हो सोना वहीं पर है और जॉन भी सोना ढूंढने के लिए गया है। वही जॉन एक दिन जब नदी में नहा रहा होता है तभी उसे एक सोने का टुकड़ा मिलता है। उसे देखकर वो समझ जाता है कि वो अब अपनी मंजिल तक पहुंच चुका है, वो सही जगह पर है। वो सोने के टुकड़े को देखकर बहुत खुश हो जाता है। तभी बग पानी के अंदर डुबकी मारने लगता है। वो एक पत्थर
पत्थर को अपने मुंह में दबाकर ऊपर ले आता है। जॉन कहता है कि ये सोना नहीं है। इसके बाद बक एक बार फिर से पानी में डुबकी मारता है। इस बार वो अपने मुंह में दबाकर एक बड़े से सोने को बाहर निकाल लाता है, पर जॉन उसकी तरफ नहीं देखता। बक को लगता है कि इस बार भी उसने गलत चीजें उठाया है, इसीलिए वो उसे वापस पानी में फेंक देता है। तभी बक को एक सफेद भेड़िया नजर आता है। वो उसका पीछा करता है। तभी एक भालू उसका रास्ता रोकता है, जिसे देखकर बक डर जाता है, जिसके कारण वो रास्ता बदलकर आगे बढ़ता है। अब बक घने जंगलों में चला जाता है, जहाँ पर उसे वही सफेद भेड़िया दिखता है जिसका वो पीछा कर रहा था। बक उसके पास दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, लेकिन भेड़िए बक के हाथ पर एक झपटा मारकर वहाँ से भाग जाता है। एक दिन जब सभी भेड़िया शिकार कर रहे थे, वही बक एक पत्थर पर बैठकर उन्हें देख रहा होता है। तभी एक भेड़िया जब नदी को क्रॉस कर रहा होता है, उसका पैर फिसल जाता है, जिसके कारण वो पानी के तेज बहाव के साथ बह जाता है और एक पेड़ के टहनी में जाकर अटक जाता है। ये सब देखकर बक वहाँ से उसे बचाने के लिए पहुँच जाता है और वो उस पेड़ के टहनी को अपने कंधे पर उठाकर उस भेड़िए को बचा लेता है। ये सब देखकर बाकी भेड़िए बक के साथ दोस्ती कर लेते हैं। अब ज्यादा से ज्यादा बक इन भेड़ियों के साथ वक्त बिताना शुरू कर देता है, लेकिन हर शाम को वो जॉन के लिए एक शिकार करके लाता है ताकि उसे खाने की कमी ना हो। बक के ना रहने पर जॉन को अकेलापन होना शुरू हो जाता है और जल्द ही बक को एहसास हो जाता है। वो जॉन के पास जाकर उसके गोद पर सर रखकर सो जाता है। अगली सुबह जब सफेद भेड़िए उसके पास जाती है तो जॉन बक को कहता है कि देखो तुम्हारे दोस्त तुम्हें बुलाने के लिए आए हैं, तुम चले जाओ। फिर जॉन बक का पीछा करते हुए वो घने जंगलों के बीच पहुंच जाता है, जहां पर जॉन को समझ में आ जाता है कि अब बक को अपना परिवार मिल चुका है। सारे भेड़िए बक से दोस्ती कर चुके हैं। जॉन को ये एहसास हो चुका था कि अगर बक यहाँ पर रहेगा तो उसकी बची कुची जिंदगी यहीं पर गुजर जाएगी। जॉन भी यहाँ पर बहुत सारे सोने को इकट्ठा कर लिया होता है, लेकिन सोने के बड़े बड़े टुकड़े को वो पानी में वापस फेंक देता है और कुछ सोना वो अपने जेब में रख लेता है। जॉन बक को कहता है कि तुम मेरे एक सच्चे दोस्त हो, तुम्हें तुम्हारा परिवार मिल चुका है, कल सुबह मैं यहाँ से चला जाऊंगा। बक को ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो बहुत उदास हो जाता है और वो वापस उन भेड़ियों के पास यानी कि अपने दोस्तों के पास चला जाता है। अब रात होती है और जॉन एक डायरी में कुछ लिख रहा होता है। तभी जॉन को बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है, तो वो लालटेन को लेकर बाहर देखने के लिए चला जाता है। जॉन को बाहर कुछ नहीं दिखता और जैसे ही जॉन पलटता है तो उसे वही बिजनेसमैन दिखता है जिसके हाथ पर गन है। वो जॉन पर हमला करता है, जिसके कारण जॉन के हाथ से लालटेन गिर जाती है और घर पर आग लग जाती है। ये दोनों के दोनों बाहर चले जाते हैं। बिजनेसमैन जॉन से कहता है कि बताओ सोना कहाँ पर है, जिसके पूछने पर जॉन उसे सोना दे देता है। जब बिजनेसमैन सोने को देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। वो इसी सोने के तलाश में यहाँ पर आया था और जैसे ही वो जॉन को मारने ही लगता है तभी बक ऊपर से छलांग लगाकर बिजनेसमैन को आग में धकेल देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर वो जॉन के पास जाता है, जो कि बहुत जख्मी हुआ होता है। जॉन आखिरी सांस ले रहा होता है। बक जॉन की डायरी लाकर उसे दे देता है और बक जॉन के साथ बैठ जाता है। जॉन बक को कहता है कि तुम्हें तुम्हारा घर मिल चुका है और परिवार मिल चुका है, तुम्हें अपने लिए जीना होगा। इसके बाद जॉन की मृत्यु हो जाती है। बक ने जॉन को मरते हुए अपने आंखों से देखा, इसलिए उसे बहुत बुरा लगता है। अगली सुबह अभी भी बक उसी जगह पर ही होता है जहाँ पर घर जल रहा था। वो सफेद भेड़िया बक को देख रहा होता है, जो कि वो बक को अपने साथ ले जाने के लिए आया होता है, लेकिन बक जॉन को छोड़कर नहीं जाना चाहता। हालांकि जॉन के चले जाने पर उसे बहुत दुख होता है, लेकिन वो सफेद भेड़िया बक को ले जाता है, जो कि वो एक फीमेल भेड़िए है। जाते जाते बक एक बार फिर से पीछे मुड़कर देखता है। अब कुछ समय बाद हम देखते हैं कि बक और उस सफेद भेड़िए के दो छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं और अब बक का ये एक परिवार हो चुका है। अब बक भेड़ियों का लीडर है। वो इस सफेद भालू से भी नहीं डरता। बक ने अब वाइल्ड की दुनिया को अपना लिया है, उसे कॉल किया है, यानी कि द कॉल ऑफ द वाइल्ड, यानी कि वाइल्ड की दुनिया ने उसे अपना लिया है। और ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। बाय बाय।